हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईपेप एकेडमी। आरसीसी स्ट्रक्चर सीरीज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉपिक टर्म्स यूज्ड इन कॉलम मींस स्तंभ में प्रयुक्त होने वाली शब्दावली। फर्स्ट टर्म है अनसपोर्टेड लेंथ, जिसे हम कैपिटल एल से डिनोट करते हैं। इट इज क्लियर लेंथ और हाइट बिटवीन द फ्लोर एंड द लोअर लेवल ऑफ द सीलिंग। सीलिंग का मतलब होता है भीतरी छत, फ्लोर का मतलब हुआ फर्श। ये क्लियर लेंथ होती है मीन्स शुद्ध लंबाई होती है या ऊंचाई होती है फ्लोर लेवल और सीलिंग के बीच की। मीन्स ये फ्लोर लेवल है और यहाँ पर सीलिंग है और इसके बीच की जो दूरी है, ये टोटल जो डिस्टेंस होती है, इसको हम बोलते हैं अनसपोर्टेड लेंथ या क्लियर लेंथ, जिसे कैपिटल एल से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है इफेक्टिव लेंथ, जिसे डिनोट करते हैं एल इफेक्टिव से। इफेक्टिव लेंथ मीन्स प्रभावी लंबाई। दिस इज दैट लेंथ ऑफ कॉलम विच हैज टेंडेंसी टू बकल लैटरली ड्यू टू लोडिंग। ये कॉलम की वो लंबाई या ऊंचाई होती है जो भार पड़ने के कारण लैटरली मीन्स पार्श्व में झुकने की प्रवृत्ति रखती है। बकल करने का मतलब क्या हुआ? झुकने की प्रवृत्ति रखती है। मीन्स ये अगर कॉलम है, ये इसकी अनसपोर्टेड लेंथ है कैपिटल एल, तो कॉलम पर लोड पड़ने के कारण इसका कुछ पोर्शन बकल करता है। तो अगर जितना पोर्शन बकल करता है, सपोज करते हैं ये पोर्शन इतना बकलिंग कर रहा है, तो इस लंबाई को हम बोलते हैं इफेक्टिव लेंथ, एल इफेक्टिव। दिस इज आल्सो डिफाइंड एज द लेंथ बिटवीन द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर ऑफ बकल्ड कॉलम। सेकेंड बेस से इसको डिफाइन कर सकते हैं। ये वो डिस्टेंस होती है कॉलम की, कौन सी डिस्टेंस होती है? बिटवीन द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर। ये कॉलम के कॉन्ट्राफ्लेक्सर पॉइंट के बीच की दूरी होती है। कॉन्ट्राफ्लेक्सर पॉइंट क्या होता है? वो पॉइंट जहां पर मोमेंट्स जीरो होता है, पॉइंट ऑफ जीरो मोमेंट। नेक्स्ट है द डिजाइन कैलकुलेशन ऑफ कॉलम इज डन ऑन द बेसिस ऑफ इट्स इफेक्टिव लेंथ। डिजाइन के लिए कॉलम की जो कैलकुलेशन की जाती है वो इफेक्टिव लेंथ के बेसिस पर ही की जाती है, वहां पर अनसपोर्टेड लेंथ से कैलकुलेशन नहीं करते हैं। नेक्स्ट है द इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम डिपेंड्स ऑन इट्स एंड कंडीशन। एल इफेक्टिव की जो वैल्यू होती है वो डिपेंड करती है कॉलम के एंड कंडीशन पर, मीन्स जो सिरे हैं उसकी स्थिति पर डिपेंड करती है। और उसका ये कंडीशंस के अकॉर्डिंग एल इफेक्टिव की वैल्यू IS 456/2000 में गिवन है, पेज नंबर 94 पर। हम उस टेबल्स को देखते हैं अकॉर्डिंग टू IS कोड। फर्स्ट है अगर हमारी एंड कंडीशन कॉलम के लिए बोथ एंड फिक्स है। बोथ एंड फिक्स का मतलब हुआ आबद्ध सिरा, जिसे बोलते हैं पूरी तरीके से। तो ये बोथ एंड फिक्स का जो कॉलम है दिखा दिए, दोनों सिरे इसके फिक्स हैं, फर्स्ट और सेकेंड। और यहाँ पर दिख रहे हैं कि जो इफेक्टिव लेंथ की वैल्यू होगी वो एल इफेक्टिव की वैल्यू होगी 0.65 L होगा, क्योंकि देख रहे हैं यहाँ तक का पोर्शन क्या हो रहा है? बकल कर रहा है। ये पोर्शन, इतना पोर्शन बकल कर रहा है, तो ये क्या हो गया? एल इफेक्टिव हो गया। और जो टोटल होगा ये कैपिटल एल होगा, कैपिटल एल। कैपिटल एल क्या है? अनसपोर्टेड लेंथ है, अनसपोर्टेड लेंथ। तो फर्स्ट कंडीशन अगर दोनों सिरे फिक्स होंगे तो उस कंडीशन में इफेक्टिव लेंथ की वैल्यू जो होगी 0.65 टाइम होगा कैपिटल एल। नेक्स्ट वन एंड फिक्स एंड अदर इज हिंज। अगर एक इंच फिक्स होगा, एक एंड फिक्स होगा मीन्स ये हमारा फिक्स एंड हो गया, और दूसरा एंड हिंज होगा। हिंज का मतलब होता है कब्जेदार या कीलदार, तो ये दूसरा एंड देखो यहाँ मार्क किया गया है हिंज का। तो अगर एक एंड फिक्स होगा, दूसरा एंड हिंज होगा, तो उस केस में एल इफेक्टिव की जो वैल्यू होगी 0.8 टाइम होगा अनसपोर्टेड लेंथ का, मीन्स 0.8 L होगा। नेक्स्ट है बोथ एंड हिंज। अगर दोनों सिरे हिंज हो मीन्स दोनों सिरे कीलदार या कब्जेदार हो, तो उस केस में देखो फर्स्ट ये भी हिंज है, दूसरा ये भी हिंज है, तो इस केस में जो एल इफेक्टिव की वैल्यू होगा वो अनसपोर्टेड लेंथ के बराबर हो। हम देख रहे हैं यहाँ पर जो बकलिंग आकर हो रही है, देखो पूरे पोर्शन में आकर हो रही है, तो यहाँ पर एल इफेक्टिव की जो वैल्यू होगी कैपिटल एल के बराबर होगी। फिर नेक्स्ट है वन एंड फिक्स एंड अदर इज फ्री। अगर एक एंड फिक्स हो और दूसरा एंड पूरी तरीके से फ्री हो मीन्स मुक्त हो, तो देखो ये फिक्स एंड हो गया और ये फ्री एंड हो गया, तो इसके लिए जो एल इफेक्टिव की वैल्यू होगी उसकी वैल्यू होगी 2L के बराबर। तो ये पॉइंट चारों हमें याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एल अनसपोर्टेड लेंथ है कॉलम की। नेक्स्ट टर्म देखेंगे थर्ड, लीस्ट लैटरल डायमेंशन। लीस्ट लैटरल डायमेंशन LLD शॉर्ट फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। इसका मतलब हुआ न्यूनतम पार्श्व माप,
माप। लीस्ट लेटरल डायमेंशन क्या होता है? इट इज मिनिमम डायमेंशन ऑफ कॉलम्स क्रॉस सेक्शन। मिनिमम डायमेंशन में किसमें? विथ या थिकनेस दोनों में से जो कम हो। ये कॉलम की मिनिमम माप होती है विथ और थिकनेस में से। मीन्स अगर कॉलम है उसकी विथ बी है और थिकनेस को डी से डिनोट कर देते हैं, तो इन दोनों में जो मिनिमम वैल्यू होगी वो उसकी लीस्ट लैटरल डायमेंशन होगी। नेक्स्ट पॉइंट, फॉर सर्कुलर कॉलम इट्स डायमीटर इज टेकन एज लीस्ट लेटरल डायमेंशन। सर्कुलर कॉलम के केस में उसकी एक ही डायमेंशन होगी, क्या? डायमीटर। तो जो डायमीटर होगा वही उसकी लीस्ट लेटरल डायमेंशन होगा। नेक्स्ट है लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन। लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन का मतलब होता है न्यूनतम, इसको आर से डिनोट करते हैं, न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या। लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन को फाइंड करने के लिए हमें फार्मूला यूज करना होता है आर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आई डिवाइड बाई ए, जहां पर आर लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन हमें पता है, आई जो है मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब हुआ न्यूनतम जड़त्व आघूर्ण, और जो ए है वो होगा एरिया ऑफ कॉलम सेक्शन। जो कॉलम सेक्शन है उसका एरिया होगा कैपिटल ए। नेक्स्ट टर्म है स्लेंडरनेस रेशियो। स्लेंडरनेस रेशियो पिछले वीडियोज में भी हमने डिस्कस किया है। स्लेंडरनेस रेशियो का मतलब होता है तनुता अनुपात। तनुता अनुपात, जिसको लैम्डा से हम डिनोट किए हैं। द रेशियो ऑफ इफेक्टिव लेंथ ऑफ द कॉलम एंड इट्स लीस्ट लेटरल डायमेंशन इज कॉल्ड इट्स स्लेंडरनेस रेशियो। स्लेंडरनेस रेशियो क्या होता है? एल इफेक्टिव और लीस्ट लेटरल डायमेंशन का रेशियो होता है। हमने बताया भी था इससे पहले वीडियो में कि अगर लैम्डा की वैल्यू मीन्स स्लेंडरनेस रेशियो, अगर एस आर शॉर्ट में लिखते हैं, अगर स्लेंडरनेस रेशियो की वैल्यू लेस देन 12 होता है तो वो शॉर्ट कॉलम होता है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और अगर स्लेंडरनेस रेशियो की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 12 होता है तो वो क्या होता है? लॉन्ग कॉलम होता है। उसके बाद नेक्स्ट टर्म है सिलेंडर। नोट में हमें याद रखना है सिलेंडरनेस रेशियो लिमिट क्या होता है। मीन्स तनुता अनुपात की जो है लिमिट क्या होती है? वो लिमिट्स होती है फर्स्ट कि जो कैपिटल एल मीन्स अनसपोर्टेड लेंथ की जो वैल्यू है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए 60 टाइम्स ऑफ लीस्ट लेटरल डायमेंशन। कॉलम के लीस्ट लेटरल डायमेंशन के 60 टाइम्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और सेकेंड, व्हेन वन एंड ऑफ कॉलम इज रेस्टेंड, अगर कॉलम का एक सिरा रेस्टेंड हो तो उस कंडीशन में जो अनसपोर्टेड लेंथ की वैल्यू होगी वो मैक्सिमम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए 100 बी स्क्वायर डिवाइड बाई कैपिटल डी, जहाँ पर एल क्या है? अनसपोर्टेड लेंथ, बी जो है विड्थ ऑफ द कॉलम है, और कैपिटल डी डेप्थ ऑफ द कॉलम या थिकनेस जिसे बोलते हैं। और लीस्ट लेटरल डायमेंशन बी और कैपिटल डी में जो मिनिमम होगा वो लीस्ट लेटरल डायमेंशन होगा। नेक्स्ट है कवर। कवर मीन्स आवरण। कॉलम के लिए कवर में कौन कौन से पॉइंट्स हमें याद रखना है? फर्स्ट पॉइंट है मिनिमम कंक्रीट कवर। जो मिनिमम कंक्रीट कवर कॉलम के केस में दिया जाता है वो 40 mm और डायामीटर ऑफ मेन बार। इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी उसको हम कवर प्रोवाइड करते हैं कॉलम के केस में। नेक्स्ट पॉइंट है फॉर स्मॉलर क्रॉस सेक्शन ऑफ कॉलम। यदि कॉलम का क्रॉस सेक्शन छोटा हो, कम हो, मीन्स कितना छोटा हो? लेस देन आर इक्वल टू 200 mm के आसपास हो, तो उस केस में, और एंड इन विच बार्स ऑफ 12 mm आर लेस प्रोवाइडेड, और जिसमें डायामीटर जो है 12 mm उससे कम प्रोवाइड किया गया हो, तो उस केस में कवर की वैल्यू 25 mm रख सकते हैं। क्या कंडीशन है? कि जो साइज है लेस देन आर इक्वल टू 200 mm हो, एंड डायामीटर की जो वैल्यू है, जो डायामीटर प्रोवाइड किया गया है, लेस देन आर इक्वल टू 12 mm प्रोवाइड किया गया है। तो उस इन कंडीशंस के लिए जो कवर की वैल्यू है हम उसको 25 mm रख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फॉर द कॉलम दैट कम इन कॉन्टैक्ट विथ फायर और वाटर द मिनिमम कवर टेकन इज 50 mm। वो कॉलम जो डायरेक्टली वाटर या फायर के कांटेक्ट में आते हैं तो उसके लिए जो कंक्रीट कवर की वैल्यू है 50 mm रखा जाता है। आई होप सभी को समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।